हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग मस्त और बेहतरीन हैं एज यूजुअल। तो आज हम समझते हैं ना कि ऐसी क्या पांच छह बातें हैं जिससे ना हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो क्या यूनिवर्सल लॉ है, राइट? तो ये काम तो कर ही रहा है, चाहे हमारे लिए काम नहीं कर, मतलब हमारे फेवर में काम नहीं कर रहा। टू बी प्रिसाइज, काम तो कर रहा है बट जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है? तो जो बातें ना मुझे समझ में आई ना कि जैसे मेरे साथ कई बार क्या होता था, जो मैंने नया नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया था, तो मैंने देखा ना, नंबर वन जो है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो ही नहीं करते, कंसिस्टेंसी ही नहीं है। ठीक है, वर्क इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम वर्क करवा ही नहीं रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हम अफर्मेशन से एक दिन बोलते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, 10-15 दिन फिर बोलते नहीं हैं, फिर 2 दिन करेंगे फिर भूल जाएंगे। तो नहीं, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन तो भाई सब में चाहिए, सब में चाहिए। हम चाहे सोचें कि एक दिन में हो तो नहीं, यूनिवर्स तक बात पहुंचाने की अपनी फ्रिक्वेंसी को मेंटेन करना भी तो एक बात है ना। तो कितना कंसिस्टेंसी, कितना डिसिप्लिन से हम काम कर रहे हैं, वो एक है कि हम जो है कंसिस्टेंटली काम नहीं कर रहे हैं। एक लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है हमारा। आज किया, कल नहीं किया, हो गया छू मंतर, हो गया, वो सारी चीज़ें हमने की नहीं। दूसरा, मुझे ऐसा लगा ना कि हम बहुत डेस्परेशन में आ जाते हैं, हम बहुत अटैच हो जाते हैं, और जब अटैचमेंट हो जाता है ना, तो हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि यार हमारा हो नहीं रहा। हमें लगता है ना इसी समय इसी टाइम पे होना चाहिए, बट क्या है ना, यूनिवर्स जो है ना, वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस एंड डायमेंशन के काम करता है। उसका काम करने का अलग है, उसके लिए कोई जल्दी और कोई स्लो नहीं है। और हम जब बहुत अटैच हो जाता है ना, ऑब्सेस हो जाता है कि नहीं भाई ये तो करना ही है, तो हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे एक होटल में जा रहे हैं और हमने एक ऑर्डर दिया कि भाई ये वाला मुझे दे दो, और उसके बाद हम वेटर को बार बार बुला रहे हैं, अरे भाई बनी कि नहीं, जल्दी दो जल्दी दो जल्दी दो। तो जो सामने वाला होगा वो भी इरिटेट हो जाएगा, राइट? वो भी क्या कहेगा, पेशेंस आ रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, 15-20 मिनट्स लगेंगे। बट अगर हम वो भी ना करना चाहें, वेट ही ना करना चाहें, मेरे में ये बहुत कमी थी। जब मैं शुरू से अपने बचपन से देख के देखूँ ना, तो मुझे ना पेशेंस की थोड़ी कमी थी, क्योंकि मैं वो जो भी एक खिलौना चाहिए था ना, या कुछ भी चाहिए रहता था, तो मुझे अभी चाहिए। कुछ भी मोबाइल लेना है तो अभी चाहिए, मतलब। और वो ऐसा रहता था कि यूनिवर्स तो अपने टाइम पे देती थी ना, तो ऐसा नहीं होता था कि, पर जो मेरे मन में जो उथल पुथल चल जाती थी ना, डेस्परेशन इम्पेशंस की, बहुत ही इरिटेशन रहता था कि यार मिल नहीं रहा, क्यों नहीं मिल रहा है, हमेशा लेट होता है। तो नंबर टू तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में आ जाते हैं, और हमें लगता है, हम बहुत अटैच हो जाते हैं, ऑब्सेशन में आ जाते हैं कि भाई क्यों नहीं मिल रहा है हमें, कब मिलेगा। उसमें आराम से, अब मिलने को तो कल भी मिल जाए, मिलने को 1 साल के बाद भी मिले, मिलने को 6 महीने भी मिले, टाइम है यूनिवर्सल जो है चीज़ों का करने का। और थर्ड चीज़ हमें क्या, मुझे क्या लगी ना, कि हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन में क्या होता है, हम बार बार जेलसी मोड में आ जाते हैं, हम कंपेयर करते हैं कि यार उसको तो मिल गया, उसको तो मिल गया, उसको तो मिल गया। अब आप सोचो, जब हम किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं, तो कौन सी फ्रिक्वेंसी में आ जा रहे हैं, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में आ जा रहे हैं। तो हम क्या अपनी फ्रिक्वेंसी को उस तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमारी बातें थोड़ा ना समझ रही है। अगर बातें समझे तो यूनिवर्स को कितनी सारी लैंग्वेज समझे ना। यूनिवर्स की जो समझने की बात है, वो यही है कि हम जो है फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन से ही कम्युनिकेट करते हैं, राइट? तो ये जो फोर्थ रीज़न जो है, ये क्या है कि हम कंपेयर करने लगते हैं, थर्ड या फोर्थ जो भी होगा। तो हम कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन में क्या होता है ना, कि हमारा जो है जेलसी आ जाती है भावना, और फिर हमें लगता है हम कम काम ही नहीं कर रहे, यार हमारे साथ तो कुछ नहीं हो रहा, हम नहीं कर रहे हैं, फिर हम छोड़ देते हैं। जब हम छोड़ देते हैं तो हम वापस से ज़ीरो पे आ जाते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं ना कि देखो, हम सोचें कि ये नहीं करें हम, बट नहीं, हमारे जीन्स में है, राइट? हमारे जीन्स में है यूनिवर्स से बात करना। और हम कितनी बार बोलते हैं ना भगवान से, हम सोचते हैं कि भगवान से गुस्सा हो जाए,
लाइक एक बार क्या होता, जब मैं 12th क्लास में थी तब मेरे पापा को अचानक से हार्ट अटैक हुआ। तो मैं बहुत गुस्सा हो रही थी भगवान पे कि कैसे हो गया, तब नॉलेज नहीं था ना कि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आता कि क्यों हो गया, मैं भगवान से लड़ती थी, ऐसा क्यों किया, वो किया, आपकी गलती है। बट क्या है, जो हम लड़ भी रहे हैं तब भी भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं ना, मतलब हम भगवान से कभी बच के नहीं जा सकते, राइट? यूनिवर्स से कभी भी अलग नहीं हो सकते। वी आर पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल एनर्जी, है ना? तो यूनिवर्स, हम कितना ही सोच लेंगे ऐसा हो गया, बुरा हो गया, पर नहीं, हम कभी भी जा नहीं सकते। तो कंपैरिजन मोड में जब आ जाते हैं ना तो बहुत ही अपने, मतलब ऐसा है कि वो चीज़ ना अपने आप को तीरें चुबाना, कष्ट देना, अपने दिल पे बहुत ज़्यादा दर्द देना, तो वैसा मत करो। सबका टाइम है, सबका टाइम आएगा। कंपेयर मत करो कि या मेरा कब आएगा, क्या आएगा, आपका भी आएगा, तब दुनिया देखेगी, तब आपका भी आएगा। फोर्थ ये है ना कि हम डाउट फ्रिक्वेंसी में, हमारे क्या, आप सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग अब जब कंसिस्टेंटली कर ही नहीं रहे हैं, तो हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे इतने अंदर भरे हुए हैं, तो वो क्या हमारे ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, तो डाउट आ जा रहा है। तो हमारे डाउट करने का जो है, अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर करें, तो हमारा जो डाउट, सेल्फ डाउट है कि यार मैं ठीक नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा ना, तो डाउट आ जा रहा है कि यार ये होगा कि नहीं होगा, और ज़्यादा तो नहीं मांग लिया। तो यूनिवर्स के लिए कुछ ज़्यादा कम है ही नहीं एक्चुअली। यूनिवर्स तो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड तो अबंडेंट है, राइट? तो डाउट आ जाता है, तो जब डाउट हो जाता है तो हम फिर से नीचे फ्रिक्वेंसी पे नीचे गिर जाते हैं, थोड़ा सीढ़ियों पे उतरते हैं, चढ़ते हैं, फिर उतर जाते हैं, फिर हम आ जाते हैं नीचे। तो वो हम ये खेलते रहते हैं नीचे ऊपर, वो होता रहेगा, ठीक है, वो है। पर फिर डाउट आ जाता है, तो डाउट को ठीक करने का क्या है कि हम ऐसा बिलीव रखें। कौन सा बिलीव? जो मैंने आपको मास्टर फॉर्मेशन बताया था। आई डोंट नो हाउ, कैसे होगा, बट हो जाएगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा, हो जाएगा। जब भी डाउट आए तब हमेशा यही बोलना है, मुझे नहीं पता कैसे होगा बट हो जाएगा, मुझे नहीं पता कैसे होगा बट हो जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं ना अपने बिलीफ को, तब भी वो डाउट सिस्टम जाता है, राइट? और फिफ्थ चीज़ है ना, हम शुक्राना करना भूल जाते हैं, कंप्लेन मोड में आ जाते हैं। जो शुक्राना है ना, आपने बचपन से ही सुना है, ग्रैटिट्यूड करो, ग्रैटिट्यूड करो। क्यों? क्योंकि ये ग्रैटिट्यूड जो फ्रीक्वेंसी है ना, बैलेंस मोड में सबसे हाईएस्ट वाइब्रेशन में है। प्यार, ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तभी तो हर पंथों में हर जगह है शुक्र करना, सब बोलते हैं शुक्राना करो, शुक्राना क्यों करते हैं, क्यों नहीं? तो जब हम इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करते ना, तो हम बेशुक्राना हो जाते हैं। मीन्स हमें लगता है अरे क्या है, ठीक है ना। बट आज सुबह हम उठे हैं, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं अलाइव हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। लोगों का तो, काफ़ी लोगों का हैप्पी बर्थडे हो गया होगा ना, काफ़ी लोगों का। तो हम सब कुछ आज देख पा रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। तो जब हम बेशुक्राना कर फॉलो करते हैं ना, तो हमें लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हम ऐसे खतरनाक सीढ़ी से उतरते हैं ना नीचे, तो हमें दिल पे भी बहुत ही चोटें लगती है ना, फिजिकली भी बहुत चोट लगती है। तो ये 5 बातें जो है ना, मुझे लगी कि बहुत ही है। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 बता देती हूँ। वो ये है ना कि काफ़ी लोगों को तो लगता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ बोलने का है, विजुअलाइजेशन का। ऑफ कोर्स विजुअलाइजेशन है, मेरे लिए विजुअलाइजेशन तो बहुत ही प्यारा वर्क करता है। मतलब मैं विजुअलाइज करती हूँ और बहुत जल्दी वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमारा क्या बिलीफ सिस्टम होता है ना, और हम लड़ते भी हैं इस चीज़ को लेके, बिलीफ सिस्टम है कि क्या सिर्फ बोलने और देखने से हो जाता है क्या? एक सीक्रेट बुक में हमने ये पढ़ा है ना, बोलो बोलो। बट क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन भी है। जब तक आप एक्शन नहीं करोगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा, राइट? एक्शन करोगे तभी अट्रैक्शन होगा। तो हम सोचे कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं प्रोडक्ट्स बनाऊंगी या फिर क्लिनिक में आ सकती हूँ। मेरा क्या विजुअलाइजेशन है कि हाँ, बहुत सारे पेशेंट्स हों, मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरा सेल हो। लेकिन अगर मैं क्लिनिक ही नहीं जाऊँ, प्रोडक्ट्स ही नहीं बनाऊँ, एक्शन ही नहीं लूँगी, वैसे ही हवा में हो रहा है, तो हवा हवा बाजी में ना, यूनिवर्स भी हमें हवा बाजी में छोड़ देगी। तो वो नहीं करना है, एक्शन भी लेना है, तभी अट्रैक्शन होगा। तो ये 5-6 बातें थी जो मेरे सोचने में, समझने में आई कि हम ये ना करें तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करेगा। क्योंकि हम क्या सीढ़ी से उतर जा रहे हैं ना वापस,
फिर डे 0 से आ रहे हैं, फिर चढ़ने में टाइम लगता है, जब तक चढ़ते ही नहीं है फिर उतर जाते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम नेगेटिव कि यार काम ही नहीं कर रहा है, मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा, और ऐसे बार बार बोल के काम ही नहीं करता है, नेगेटिविटी आ जाती है। सोचिए समझिए, और आप भी मुझे बताइएगा अपने एक्सपीरियंस कि आप इन सारी चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो। और अगर आप मेरे वीडियोस पे आपको अच्छे लगते हैं, आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो बिल्कुल कमेंट्स में है आपको, मैं आपका वेट करूँगी। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।